अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल से खैर खैरियत से होंगे और माह रमज़ान में बहुत सी नेमतें और बरकतों को समेट रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दही भल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हम लोग घर में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें, किसी की मदद हो जाती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है मैंने आधा किलो मूंग की दाल ले ली है जिसको मैंने रात को ही जो है भिगो के रख दिया था। अब जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और मैंने इसके लिए आधा किलो ही दाल माश ले ली है। इसको भी मैंने रात को भिगो के रख दिया था और ये भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इन दोनों दालों को जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और इसका अच्छा सा नाइस सा पेस्ट बना लेंगे। दाल को ब्लेंड करते हुए ये जो थोड़ा बहुत पानी है मैं इसको भी साथ ही डाल रही हूँ ताकि दाल जो है वो ब्लेंड हो सके। आप लोग भी जो है पानी थोड़ा सा डालें कि ताकि जो है दाल ब्लेंड हो सके, लेकिन उतना ही पानी डालें जितना दाल को सिर्फ ब्लेंड करने के लिए चाहिए हो। ज़्यादा पानी आप लोगों को नहीं डालना। 2 से 3 टेबलस्पून के बीच में आप पानी डालेंगे तो आपकी सारी दाल अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। जितनी एट अ टाइम आपके ब्लेंडर में स्पेस है, कैपेसिटी है, आप उतनी करके दाल को डालें और जो है सारी दाल को ब्लेंड कर लें। दाल का पेस्ट बनाते हुए उसको ब्लेंड करते हुए आप लोग जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें और इसका अच्छे से पेस्ट बना लें, क्योंकि जितना अच्छा आपकी दाल का अभी पेस्ट बना होगा आपका आगे का नेक्स्ट काम जो है वो उतना ही इजी हो जाएगा, क्योंकि उतना ही फ्लफ़ी जो है आपकी दाल आगे हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो है अच्छे से आप पेस्ट बना लें, अच्छे से इसको सारे को ब्लेंड कर लें। ये देखिए मेरा फर्स्ट बैच जो है ब्लेंड हो चुका है। मैं दोनों दालें अच्छे से ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है मेरी दाल को अच्छे से जो है ब्लेंड हो चुकी है, अच्छा से इसका पेस्ट बन चुका है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें। ज़ीरे को जो है वो मैंने रोस्ट करके तो इसका पाउडर बना लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से अपने बैटर को जो है वो मिक्स कर लेंगे। अब जो है इसको बीट करने के लिए, इसको फ्लफ़ देने के लिए मैं हैंड बीटर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर विस्कर, फॉक, जो भी आप यूज़ करना चाहें, जिस भी चीज़ की आपके पास अवेलेबिलिटी हो आप वो यूज़ करें। 10 से 15 मिनट तक जो है मैं इसको अच्छे से इससे बीट कर लूँगी ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लफ़ पैदा हो जाए और अच्छे से ये जो है क्रीमी टाइप जो है इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। तो वो मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये जो है तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको बीट करते हुए, ये आप लोग देख लें। अब जो है अब हमने टेस्ट करना है कि हमारा जो मिक्सचर है बल्लों का वो रेडी है या तो फिर नहीं। इस टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक बोल के अंदर पानी ले लेंगे और अपना थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर तो हमारा मिक्सचर जो है वो ऊपर फ्लोट कर गया, इट मीन्स हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अगर तो वो नीचे चला गया या तो फिर पानी में फैल गया तो इट मीन्स हमारा मिक्सचर जो है वो ठीक से बीट नहीं हुआ। अभी इसको और फ्लफ़ की ज़रूरत है और इसको हमने और बीट करना है। ये देखें मेरा जो है ये बिल्कुल ऊपर आ गया है। माशाल्लाह से हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। अब जो है अब हम अपने बल्ले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए जो है अपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे तेल में कभी भी आपने जो है वो अपने किसी भी ऐसी आइटम को फ्राई नहीं करना, वरना क्या होता है कि एक तो ऑयल उनके अंदर बहुत ज़्यादा चला जाता है और दूसरा वो नीचे जाके चिपक जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लें। अब जो है हम लोग तेल को टेस्ट कर लेंगे कि अच्छे से गर्म हो गया है या तो फिर नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा बैटर डाल देंगे तेल में और ये देखें बिल्कुल ऊपर आ गया है, इट मीन्स हमारा तेल बिल्कुल गर्म है। अब जो हम बल्ले डाल लेंगे। बल्ले डालने के लिए क्या करना है आपने कि एक बड़ा चम्मच लेना है और एक छोटा चम्मच लेना है। बड़े चम्मच में आपने ऐसे करके ये बैटर को भरना है और पीछे से जो है ये छोटे चम्मच से आपने बैटर को आगे पुश करना है। और ये देखें हमारा बल्ला जो है ये बिल्कुल तेल में चला गया। ऐसे ही करके हम सारे बल्लों को तेल में डाल देंगे।
آپ نے جو ہے اس کی شیپ کے لیے پریشان نہیں ہونا بلے کی، یہ ابھی جیسے بھی ہوں بعد میں یہ ابھی جو ہے پھول بھی جائیں گی اور آخر میں ساری جو ہیں وہ گول ہی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بس ایسے کر کے ہم نے پوری جتنی آپ کی کڑھائی کے اندر کیپیسٹی ہو آپ نے اتنے بلے جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں۔ اب جو ہے یہ میں نے ایڈ کر دیے ہیں سارے بلے کڑھائی میں، اب اس کو ایک طرف سے جو ہے گولڈن ہونے کا ویٹ کرنا ہے، پھر ہم نے اس کی سائڈ چینج کرنی ہے۔ یہ جو ہے اب ایک طرف سے جو ہے یہ سارے گولڈن ہو چکے ہیں، میں اب اس کی سائڈ چینج کر دوں گی۔ اور اس کو دوسری طرف سے بھی گولڈن ہونے کا ویٹ کریں گے۔ یہ ہمارے بلے دوسری طرف سے بھی گولڈن ہو چکے ہیں، اب ہم ان سب کو جو ہے ٹیشو پیپر کے اوپر نکال لیں گے اور سیکنڈ کڑھائی ڈالیں گے۔ یہ میں آپ لوگوں کو پھر سے دکھا دوں، بڑے چمچ کے اندر ایسے کر کے آپ نے مکسچر لینا ہے، چھوٹے چمچ سے جو ہے وہ پش کرنا ہے اور یہ آپ کو بلا چلا گیا کڑھائی میں۔ ایسے ہی کر کے پوری کڑھائی ڈال لیں گے، ایک طرف سے گولڈن ہونے دیں گے، پھر سائڈ چینج کر دیں گے اور اب جی ہم ان کو نکال لیں گے ٹیشو پیپر کے اوپر۔ اب میں باقی کے سارے بلے بنا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں فائنل رزلٹ، لیکن جو ہے ایک پارٹ میں اس کا شوٹ کرنا بھول گئی تھی، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے بلوں کو ایک ہی دفعہ فرائی نہیں کرنا، آپ نے ان کو ڈبل فرائی کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلے کے اوپر جو ہے وہ ایک سکن آ جاتی ہے اور بلا جب پانی کے اندر جاتا ہے اور اس کے بعد دہی کے اندر جاتا ہے تو وہ جو ہے ٹوٹتا نہیں ہے، اسٹور کرنے کا جو اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو ہے ہمیشہ اس کو ڈبل فرائی کرنا ہے۔ پہلی دفعہ میں آپ نے اس کا گولڈن کلر کر لینا ہے اور دوسری دفعہ میں جب آپ اس کو کڑھائی میں ڈالیں گے 1 سے 2 منٹ کے لیے تو تب ان کے اوپر ڈارک براؤن کلر آ جائے گا، تو وہ دہی میں ڈال جا کے ویسے بھی جو ہے وہ بلے کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے میرے سارے کے سارے بلے تیار ہیں اور یہ پورے رمضان کے لیے مور دین انف ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے اسٹور کیسے کرنا ہے۔ یہ اب 2 منتھس تک جو ہے وہ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں زپ لاک بیگ میں یا تو پھر ایئر ٹائٹ کنٹینر میں۔ بس میں جو ہوں یہ زپ لاک بیگ کا یوز کر رہی ہوں اور ایئر ٹائٹ کنٹینر کا بھی، تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ہم لوگ کیسے اس کو اسٹور کریں گے۔ یہ جو ہے میں نے ایئر ٹائٹ کنٹینر اور زپ لاک بیگ دونوں کے اندر جو ہے وہ بلے ڈال دیے ہیں، آرام سے جو ہے یہ مور دین انف ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریے گا، میرے ساتھ ریویو ضرور شیئر کریے گا۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔